हेलो गाइस, शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी अपडेट हो चुका है। तो अपडेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द्वारा एक्सप्लोरेशन में पढ़ चुका है। एक्सप्लोर करना आज हम पढ़ेंगे सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब बिल्डिंग में क्या होते हैं? ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, इस टाइप के सेल होते हैं कि ये सेल इस काम आती है, इस काम आती है। इस टाइप से हम सेल की स्टडी करने वाले हैं। जिस तरीके से ब्लॉक से क्या बनता है? घर, मतलब ईंट मान लो, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, इस टाइप से ब्लॉक से क्या बनता है? उस सेल के ब्लॉक से क्या क्या बनती है? लाइफ। ठीक है, इसमें क्या होता है? साइंटिस्ट एक्सेप्ट, बहुत बड़ा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पढ़ लेना एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाती है गूगल पे, तो पढ़ लेना। बाकी बता रहा हूँ इसमें क्या है, मैंने जो पढ़ा एनसीईआरटी से, कि साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है कि डिफरेंट, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। अब ये थोड़ी कि एक छोटा सा बैक्टीरिया है, वो कहाँ पे रहता है? ठंडे जगह पे भी, गर्म पे भी, कई जगह पे। तो मैंने ये कि जो साइंटिस्ट का मानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पे रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, चाहे वो कोई ठंडी प्लेस हो, गर्म प्लेस हो। यहाँ पे क्या नाम है? थर्मो। थर्मो मतलब क्या होता है? गर्म। थर्मो मतलब गर्म, गर्म टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस टाइप से हम डिफरेंट जो वो है ना ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम डिवाइड करते हैं कि क्या क्या कहते हैं, तरीके के बेस पे किस तरीके से रहते हैं, उनका खान पीन किस तरीका, किस इन्वायरमेंट को प्रेफर करते रहने के लिए। फिर हमारा सेल आर बेसिक स्ट्रक्चर इन लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करने के लिए सेल होती है। इसमें क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि सेल का काम क्या होता है? सेल का काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट को बनाना, यानी कि जो जंतु है उसको में क्या क्या काम करते हैं? सेल। उनसे क्या बनते हैं? टिश्यू, और पूरी बॉडी काम करती है। तो सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर इन लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर। और हम ये कह सकते हैं कि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। ये सेल ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे सिंगल सेल मान लो, यहाँ पे बहुत सारे सेल मान लो, यहाँ पे सेल से टिश्यू बन गया। ठीक है, इंडिविजुअल से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इस समय पूरी बॉडी काम करती है। ठीक है, पूरे क्रम में। फिर हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? आपकी सेल, जो डिफाइन करती है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ओके भाई। तो ये आपका इंट्रोडक्शन। पर बात है कि इसकी स्टडी कैसे करें? हाउ टू स्टडी सेल। क्या ये क्वेश्चन उतना जरूरी है? हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी कहते हैं कि तुम अब एक्सप्लोर करो, समझो। तो हम समझते हैं इसमें क्या है, तो इस पॉइंट को समझते हैं। तो पॉइंट हमारा हाउ टू स्टडी सेल। क्या? हाउ टू स्टडी सेल। किसी सेल की स्टडी कैसे करें? कैसे करें सेल की स्टडी? बताओ भाई। देखो, सेल की स्टडी के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो बेसिकली सेल का डिवाइड ऐसा नहीं हो, कैसे भी कर लो। तो हम पहले समझते हैं सेल को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। देखो, सेल को डिवाइड कैसे करते हैं? सेल आर डिवाइड, समझ रहे हैं? सेल बेसिकली, सेल आर डिवाइड अकॉर्डिंग टू वर्क। किसी भी सेल को उसके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। क्या? किसी भी सेल को उसके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो सेल आर डिवाइड अकॉर्डिंग टू वर्क। कोई सेल कैसे काम कर रही है उसको हम उसके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी? नर्वस सिस्टम की। किसकी? नर्वस सिस्टम की। इस नर्वस सिस्टम के लिए स्पेशल वर्क काम होता है, स्पेशल फंक्शन काम करता है। इसलिए इसमें कौन सी टिश्यू सेल काम करती है? नर्वस सेल। तो मैं तुमसे ये बोलूंगा कि तुम्हें नर्वस सेल की स्टडी करने के लिए केवल और केवल किसकी स्टडी करनी है? उसके सिस्टम की। अगर तुम सिस्टम की स्टडी करोगे तो तुम सिंपल सेल की स्टडी कर लोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? मसल्स की। तो इन मसल्स को समझने के लिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मसल्स की। तो मसल्स को जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे समझना पड़ेगा किसको? मस्कुलर सेल को। किसको? मस्कुलर सेल को। कि आपकी मसल्स, बाइसेप्स जो आप बना रहे हो, मसल्स बना रहे हो, उसकी स्टडी करने के लिए आपको उसके सिस्टम की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपली सिस्टम की स्टडी करोगे तो सिस्टम के अंदर सेल भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो स्टडी करना आसान होता है। ये हो गया। मस्कुलर की बात कर लो, नर्वस की बात कर लो, है ना, चाहे हार्ट की बात कर लो। आपको पूरे हार्ट का सिस्टम समझना है। क्या? अगर आप इस पूरे हार्ट का सिस्टम समझ लो तो भैया
पूरे हार्ट का सिस्टम समझने के बाद आप हार्ट की सेल की स्टडी कर सकते हो। समझ गए भाई? ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हाउ टू स्टडी सेल। नर्वस के लिए नर्वस सेल की स्टडी करनी है, मसल्स के लिए मस्कुलर सेल की स्टडी करनी है, हार्ट सिस्टम के लिए हार्ट सेल की स्टडी करनी है। ठीक है भाई, ये होता है तरीका। ठीक है, और इन सेल की स्टडी करने के लिए यहाँ पे कई सारे वर्ड दे रखे हैं। एक वर्ड है यहाँ पे मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है सर जी? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन समझते हैं क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जूमिंग पावर। इसका मतलब होता है जूमिंग पावर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? डीप स्टडी ऑफ सेल। किसी भी सेल की डीप स्टडी करना, गहराई तक स्टडी करना कि वो कैसे बनी, उसे क्या बोलते हैं? डीप स्टडी ऑफ सेल, यानी मैग्निफिकेशन। इसके पावर बहुत कम हो पर हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन को समझने के लिए कई सारे नए वर्ड आपको मिलेंगे पढ़ने को। ठीक है, ऐसा नहीं आपको एक वर्ड मिलेगा, आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड। ठीक है, एक इसमें आएगा रेजोल्यूशन। क्या आएगा इसमें? रेजोल्यूशन। सेल की रेजोल्यूशन कब पढ़ेंगे आप इसमें? यानी कि आपको पूरा सिस्टम ही समझना है, कैसे काम हो रहा है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है वो भी समझना है। इसमें एक वर्ड है पढ़ना, क्या वर्ड है समझना। इस वर्ड का नाम है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इनकी विजिबल। अब चलो ये तो हमने पूरा मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। मैग्निफिकेशन के बाद है लेट द सिस्टम एट। एक एक्टिविटी दे रखी है, तो एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.1 ये क्या बोलती है? टेक द ट्रांसपेरेंट रूलर। ये क्या बोलती है? टेक द ट्रांसपेरेंट रूलर। हमको ट्रांसपेरेंट रूलर यानी स्केल चाहिए, तो हम पहले क्या लेंगे? पहले हम लेंगे इस एक्टिविटी के लिए एक पहले हम क्या लेंगे इसके लिए? ट्रांसपेरेंट स्केल। क्या लेंगे? ट्रांसपेरेंट स्केल। इसमें रूलर क्या बोलते हैं? रूलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट स्केल लेंगे, उससे हम साइज को मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? साइज कि साइज कैसा है। और साइज भी किसने रखा है? एमएम में, मिलीमीटर में साइज लिखना है। ठीक है, स्मॉल साइज की बात करेंगे। फिर क्या है? प्लेस द रूलर ऑफ स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। अब क्या करना है? सिंपली अब आपको प्लेस द स्केल ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। प्लेस द रूलर ऑन स्टेज। और किसके स्टेज पे? माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखना है। फिर साइज को मेजर करना, डायमीटर नापना, कैसे वो समझते हो? एक डायग्राम देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया सिंपल सा, यहाँ पे समझ लो। एक डायग्राम देखते हैं इसके लिए। ठीक है, किसके लिए? समझने के लिए। समझिए, देखो ये सही नहीं बनेगा पर काम चलाओगे। यहाँ एक स्टेज होगा, यहाँ तुम्हारा एक स्टेज रखा है, इसका बेस वाला पार्ट ये रहा, बेस वाला पार्ट ये है। तो यहाँ पे तुम्हारा आई पीस रखा पड़ा है, जहाँ तुम्हारा लेंस होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या? ये माइक्रोस्कोप है जिसमें ऊपर तरफ आई पीस है। यहाँ पे तुम अपनी आँखें से लाओगे तो तुम्हारी आँख की इमेज नीचे जाएगी तो तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे देखने का काम आएगा आई पीस। आई पीस के नीचे क्या होता है? ट्यूब की बॉडी। आई पीस क्या करता है?
आईपीएस का मेन काम होता है कि समझना कि अंदर हो क्या रहा है, सेल को स्टडी करना। ये ऊपर से देखने में स्टडी हेल्प करता है स्टडी करने में। यहाँ ट्यूब लगा दो बॉडी, यहाँ पे स्टेज जिस पे तुम कोई सामान रखोगे या तुम यूज करोगे एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। ये तुम्हारा स्टेज है, यहाँ पे तुमने कोई चीज रखी जिसको तुमने ऑनियन रखी, तो तुम यहाँ से देखोगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ की इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉब है इसकी एडजस्ट करने के लिए, नॉब है छोटा आगे पीछे करने के लिए, ताकि हम यहाँ पे इमेज बना सकें। नॉब ये रहा, बेस ये रहा, ये इसमें मेन चीजें होती है ना। यहाँ से देखो इमेज नीचे जाएगी, स्टेज पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ऊपर लेके जाएगा, तो यहाँ पे पूरी इमेज बनेगी, ठीक है। ये ओके भाई, अब थोड़ा सेल की वो पढ़ती स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। ये हो गया आपके सिंपल सी माइक्रोस्कोप। यहाँ पे देखो आंख डालो, आंख डालने पे लिखा गया यहाँ पे कोई वस्तु रखी उसकी इमेज बनेगी। जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा वो इमेज यहाँ से लेकर, अब यहाँ पे जो इमेज बनी, यहाँ पे मैंने देखा तो लाइट यहाँ से यहाँ मूव कर रही थी, यहाँ पे उसकी इमेज बन रही है जो मैं दिख रही है। यहाँ पे नॉब का काम है साइज को मेजर करना है कि छोटा, चाहे आगे करो, पीछे करो, दाएं करो, बाएं करो, पर तुम्हें इमेज की सही फोकस करना है कहाँ पे। तो जो नॉब है इसका काम करते हैं, नॉब का मेन काम होता है फोकस करना है इमेज को इस पॉइंट पर, ठीक है। बेस का काम करता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। स्टेज पे हम रखते हैं वस्तु को, ठीक है। ट्यूब की बॉडी क्या काम करती है, ऊपर की फ्रेम बनाने में काम होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ इमेज बनाओगे, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये साइज को एडजस्ट करने का काम करता है बेस का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है देखने में, ठीक है। Structure of cell. सेल की स्ट्रक्चर, सेल में क्या होता है, सेल की अगर हम बात करें तो सेल आर बाउंड्री बेस्ड स्ट्रक्चर, बाउंड्री बेस में बाउंड्री होके चारों तरफ, तो सेल आर बाउंड्री बेस्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, बाउंड्री एक सीमा होती है, कैसे, ये पूरा सेल है, इसकी क्या बाउंड्री है, इसके चारों से घिरा हुआ है, इसमें क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ये वाला पार्ट, ठीक है। सेल क्या होता है, बाउंड्री बेस्ड स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कनेक्ट, यानी कि जोड़ना, क्या करना, जोड़ना, कनेक्ट सेल, किसको जोड़ना, सेल को जोड़ना, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाह्य वातावरण जोड़ता है। कनेक्ट सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कनेक्ट सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये टॉपिक। और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन काम करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसमें काम करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक लेयर बनाना, एक मेम्ब्रेन बनाना। तो इसका काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का मेन काम होता है सेल को बचाना, किससे, बैक्टीरिया से, पैथोजन से, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं करते, बचाती है। मतलब इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या पता है, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट काम ये कि सेल को बचाती है किससे, बाह्य वातावरण के खतरनाक कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से बची रहती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है जो कि परमेएबल होती है किसी चीज को एंटर कराने के लिए, ठीक है। इसमें क्या काम करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मतलब कि वाटर, मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली, एक पानी के जैसी सॉफ्ट झिल्ली जो कि बचाती है सेल को। तो प्लाज्मा मतलब क्या होता है वाटर, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, पानी के जैसी प्याज सॉफ्ट झिल्ली जो कि बचाती है सेल को बाह्य वातावरण के कीटाणुओं से। ठीक है भाई, ये क्या करती है, ये एक्सेस प्रोवाइड करती है, क्या रास्ता या एक्सेस देती है, एक परमिशन देती है किसको, टू सप्लाई ऑक्सीजन। ये एक्सेस यानी परमिशन देती है कि सप्लाई हो, क्या सप्लाई हो, ऑक्सीजन, टू सप्लाई ऑक्सीजन इन सेल। सेल के अंदर जो ऑक्सीजन जाएंगी वो किसकी हेल्प से जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो ये काम क्या करती है, एसिड प्रोवाइड करती है कि हमारे पास ऐसे कि हम सप्लाई कर सकें किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, और इसका बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काम करता है। वो डिफाइन करने के लिए हम बाद में क्लास ले लेंगे, शायद डिफाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको डिफाइन ऑस्मोसिस वाला हम टॉपिक बाद में छेड़ेंगे, ठीक है। पहले हमें समझना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल चीज क्या है, क्यों दे रखा है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, इसका मतलब होता क्या है भाई, क्यों पढ़े हम ये इतनी सारी रामायण काहे को पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझते हैं। फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड का मतलब क्या होता है सर जी, फ्लूइड का मतलब क्या होता है सर जी, फ्लूइड का मतलब पानी होता है। मोज़ेक मतलब क्या होता है सर जी, मोज़ेक का मतलब क्या होता है, मोज़ेक का मतलब होता है कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, इसको क्या बोलते हैं मोज़ेक। सर मॉडल क्या होता है, संरचनाएं होती हैं, मॉडल क्या होता है, संरचनाएं होती हैं। तो ऐसी संरचनाएं जिनका शेप फिक्स नहीं है क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेरे साथ दोहराओ, न्यू एनसीईआरटी है, समझो भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझते हैं, इसको समझेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल काम करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के सारा काम ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको इस टाइप का डायग्राम दिखेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, एक ये दिखेगा, कुछ इस टाइप के चित्र दिखाई देंगे, ठीक है। इन चित्र के अंदर ये लेयर बनी होगी, ये लेयर, ये लेयर, यहाँ की तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल गोल गोल टाइप के जुड़े होंगे, ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये गोल, नीचे भी गोल 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 गोल, ठीक है। ऊपर की तरफ फिर लेयर बन रही होगी, सारी ऐसे लेयर बन रही होंगी, ऐसे कुछ घिनौनी सी लेयर बन रही होंगी जो दिखने में अजीब सी होंगी, ठीक है। ये लेयर बन रही होंगी, ठीक है, बीच की लेयर ये मान लो, फिर वही सेम संरचना यहाँ रिपीट हो जाएगी। ये देखो सर जी, सेम से ऐसे बना दो, ऐसे बनाओ, ये संरचनाएं मिल जाएंगी भैया, गूगल पे पीडीएफ मिल जाता है, गूगल से पढ़ सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए यहाँ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ डायग्राम के लिए गूगल पर डाल देना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको गूगल में जाएगा, क्या डाले गूगल पे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, ये पुट कर देना, आपको इसमें से मिल जाएगी। और भी देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देंगे, यहाँ पे ये संरचनाएं गोल गोल, ये संरचनाएं, यहाँ कुछ प्रोटीन आएंगे इसलिए हम जगह छोड़ रहे हैं यहाँ पे, इनसे कुछ जुड़ी संरचनाएं नीचे जुड़ी होंगी। ये देखो सर जी, ये देखो, ये देखो सर जी, ये देखो, यहाँ गोल गोल बना दो, वो ये क्या डालना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टाइप करना गूगल पे, आपको इसको मोज़ेक स्ट्रक्चर, ठीक है, वहां से कर लेना, यहाँ समझना है, ठीक है। ये देखो भैया जी, ये देखो, ये गोल 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 गोल, सब गोल 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 गोल कर दो। यहाँ बनाओ कुछ, ये लेयर बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ संरचनाएं बन रही हैं, लाल लाल, ये रेड कलर की संरचनाएं बन रही होंगी, ठीक है। इन संरचना को देखो, यहाँ पे ये देखो, ये यार, ये डायग्राम भी इतने क्या ही बताए। कुछ देखो भैया, यहाँ पे भी संरचनाएं बन रही, बड़ी अजीब संरचना यहाँ बन रही, बनती दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखना इसके अंदर क्या दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दे रखी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए। इसमें क्या दे रखा है समझो ना,
यहाँ पे एक प्रोटीन रख, यहाँ पे ये वाला पार्ट, मोटा वाला पार्ट, मोटा वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, तो हम क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोटीन। ये क्या है हमारा? प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन हो गया। ये प्रोटीन हो गया आपका। ये लिपिड की बाइलेयर है। ये क्या है? लिपिड की बाइलेयर। बाई का मतलब क्या होता है? दो लेयर। लिपिड की दो लेयर है, एक ऊपर एक नीचे। लिपिड बाइलेयर ये होगी ऊपर वाली, नीचे वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिपिड की बाइलेयर्स काम करती है, प्रोटीन काम करती है, इस टाइप की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें क्या होता है? इसमें वाटर, देखें समझना, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में क्या दे रखा है? लिपिड बाइलेयर में फैट मॉलिक्यूल काम करते हैं। एक होते हैं वाटर लविंग। लिपिड बाइलेयर में दो टाइप के मॉलिक्यूल काम करते हैं। एक होते हैं आपके वाटर लविंग, जो कि पानी से प्यार करते हैं, वाटर से प्यार करते हैं, बोलते हैं वाटर लविंग। ठीक है, एक क्या होते हैं? वाटर हीटिंग, वाटर नॉन लिविंग कह सकते हैं, जो कि वाटर से प्यार नहीं करते। तो लिपिड बाइलेयर के अंदर दो टाइप की लेयर बनती हैं, एक जो पानी से प्यार करती है, एक जो पानी से प्यार नहीं करती, वाटर लिविंग और वाटर नॉन लिविंग। ठीक है, इनको हम पोलर भी बोलते हैं। लिविंग को हम पोलर सेल कहते हैं, वाटर की, इसको हम नॉन पोलर भी कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम कर चुके हैं। इसमें कुछ खास तो बचा है नहीं। एक टॉपिक और आ रहा है इसमें, सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ लेते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, प्रोटीन डिफरेंट टाइप की होती है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। लिपिड की बाई लेयर है, ये लेयर, ये लेयर, दो लेयर बन गई। ठीक है, दो लेयर है, एक पानी से प्यार करती है पोलर, और एक नॉन पोलर जो पानी से प्यार नहीं करती। ठीक है, और भैया आप देखो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसका, इसके बाद बाकी हम कल पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, एक दिन का चैप्टर नहीं है वो, चैप्टर एक दिन का था, उन्होंने करा दिया, उसको टाइम लेके नहीं दे। सेल वॉल की बात कर लो यहाँ पे सर जी। सेल वॉल का मतलब क्या होता है? क्या होता है सेल वॉल, बताइए। सेल वॉल, सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। वॉल मतलब भित्ति, तो ये क्या होती है? सेल वॉल का काम होता है आउटर कवरिंग, बाहर की तरफ कवरिंग का काम सेल वॉल करते हैं। फिर से कहते हैं आउटर प्रोटेक्शन, यानी कि ये आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, क्या सेल वॉल आपका आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और एनसीईआरटी के हेडिंग बोलते हैं सेल वॉल आल्सो हेल्प इन लीव्स एंड फ्लावर रिमेन शेप, यानी कि सेल वॉल का मेन काम होता है एक शेप प्रोवाइड करना प्लांट को, ताकि वो मूव ना करे, ज्यादा हिले डुले ना। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल का काम क्या होता है? रूट की हेल्प से पानी को ऑब्जर्व करना। सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल हमेशा रूट के हेल्प को खींचती है। पता होता है कि सेल वॉल की हेल्प से पानी जा रहा है, उसका काम क्या होता है? पानी को खींचना, ऑब्जर्व करना। किसका? सेल वॉल का काम। ठीक है, इसके अलावा एनिमल सेल में भी एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल के पास हाथ पैर की रक्षा करने के लिए। हमारे पास तो हाथ पैर है, मार सकते हैं, दूसरे इंसान को पीट सकते हैं, पर प्लांट के पास हाथ पैर है नहीं है। तो प्लांट के पास हाथ पैर नहीं है, इस कारण हमने प्लांट को कहते हैं सेल वॉल, ताकि वो अपने से खुद कर सके। ठीक है, एनिमल, हाँ, देयरफॉर प्लेसिंग शुगर कंटेंट, हाँ, लूज वाटर श्रंक। तुमने बोला कि सेल वॉल में पानी होता है, अगर सेल वॉल का पानी खींच ले तो उसमें क्या मतलब? श्रंक मतलब खींचना। तो सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल वाटर रिमूव, अगर सेल वॉल का पानी रिमूव कर दें तो सेल वॉल का पानी हटाने पर सेल क्या होती है? श्रिंक। क्या होती है? सेल श्रिंक।
सेल आर श्रिंक, यानी कि सर सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो सेल क्योंकि उसमें पानी नहीं मिला तो उसको वो सिकुड़ गई, तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल को पानी ना मिलने पे वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, श्रिंक कर जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनती है, सेलुलोज की। सेलुलोज की। और ये क्या होता है आपका, पॉलीमर, ये हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। बस बाकी हम कल पढ़ेंगे सेल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।